देखिए ऐसा है कि आज हम आपको लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के अंदर जो हम वैदिक ज्योतिष से संबंधित जो ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, और ये जो ज्ञान है ये मेरा 30 दशक से जो है 3 दशक से अधिक का जो अनुभव है 35 वर्ष का, उसका एक रिसर्च मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब कुंडलियाँ आती हैं और उन कुंडलियों के अंदर हम ये देखते हैं कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वो लगी हुई है। अब हम ये तो देख लेते हैं कि महादशा जो है वो मान लो किसी की महादशा जो है वो 8वें भाव की है, अब मान लो किसी की गुरु की महादशा ही 60वें भाव की है। पहली बात तो ये हो मान लिया हमने, ठीक है। अब जैसे हम ये कहते हैं 6, 8 और 12, पहली बात तो ये आती है हमारी, ठीक है कि नहीं, 6, 8, 12 की। फिर आ जाती है हमारा त्रिशक और आय, ठीक है। अब ये जो 3 घर हैं हमारे, अब ये अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट देंगे, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बात की बात आती है। अब मेन बात आती है कि हमारा जैसे 6, 8, 12 है, ठीक है, तो इनको हम दुख स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? दुख स्थान। दुख स्थान। अब इसमें एक बात आती है कि मान लो किसी की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो अष्टम स्थान पे विराजमान है। अब एक बात और आती है इस कुंडली के अंदर कि ये कुंडली अगर हम ये मान लो कि अब मैं 1 सेकंड के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको समझना सूत्र को, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे शुक्र कर दिया, लगन जो है मैंने 12 का कर दिया। किसका कर दिया? गुरु का लगन कर दिया, मेन लगन कर दिया। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर क्या किया मैंने कि जो पहले यहाँ पे बृहस्पति विराजमान था वो आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो योग कारक है कि अकारक है। बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने ये मीन लगन की कुंडली दी, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, इसका लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है। जब बृहस्पति इसका लॉर्ड है तो शुक्र अकारक हो गया, एंटी प्लैनेट हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? यही चीज समझाने के लिए मैंने लगन का एंटी आपके सामने मैंने रखा है, ठीक है। और इसी चीज को समझाने के लिए मैं लग्नेश को भी 6, 8, 12 में लूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जब हमने इसको एंटी में लिया और हमारे को ये बताया कि इस समय किसी व्यक्ति की मीन लगन की कुंडली है और यह धनु लगन की कुंडली है, क्योंकि दोनों का स्वामी सेम है ना बृहस्पति, और अष्टम स्थान पे शुक्र लगा हुआ है। अब एक बात देखिए कि 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब शुक्र इसमें सब क्षेत्रीय तो है। ज्यादा बात समझ में आ गई कि नहीं? शुक्र सब क्षेत्रीय है। अब सब क्षेत्रीय है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने घर को खराब नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? एक तो इस सूत्र को थोड़ा समझ लेना। अब मैं शुक्र को यहाँ से हटा के ये इसमें ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ, इसमें। अब ये टोटल एंटी हो गया। यहाँ पे एक तो सूर्य के घर में हो गया, लगन का एंटी हो गया, प्लेसमेंट रॉन्ग हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस चीज का रिजल्ट मैं कैसे पता करूंगा कि जातक की जब महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जब चल रही है तो इसको क्या फल देगी, इसको क्या देगी। बात समझ में आई? अब आप कहोगे कि हम इस चीज का पैमाना जो है वो कैसे फिक्स करें, इस चीज का पैमाना किस प्रकार से फिक्स करें। मान लिया कि हमने शुक्र प्लैनेट है, यहाँ पे क्षति करेगा तो कितने % करेगा, क्या इसके पास पावर है, क्या डिग्री है इसके पास। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आपको ये तो पता ही है कि प्लैनेट अस्त है, मृत है, बकरी है, युवा है, वृद्ध है, या जो भी है, तो उसके पास दृग्बल है या नहीं है। अब बात आती है षड्बल की। यहाँ पे किसकी बात आती है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। षड्बल। जब तक आपको प्लैनेट का षड्बल निकालना नहीं आएगा तब तक आपको इष्ट बल और कष्ट बल निकालना नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? जब तक षड्बल निकालना नहीं आएगा, कष्ट बल निकालना नहीं आएगा। जिस दिन आपकी बात ये समझ में आ गई कि प्लैनेट के पास षड्बल कितना है और वो षड्बल जो है उसका, तब आप उसका इष्टफल और कष्ट बल निकालने की उसका एक मैथमेटिक्स पूरी प्रक्रिया है, वो मैं पूरी आपको समझाऊंगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कि उस इष्टफल को निकालना है तो कितने से गुना करना है,
फिर उसको 10 से करना है, फिर आगे करना है, फिर आगे, ये पूरा एक मैथमेटिक्स है। लेकिन आधुनिक युग के अंदर अच्छे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उन सॉफ्टवेयरों के अंदर आपको इष्टफल और कष्टफल कंप्यूटर निकाल के आपके आगे रख देता है। बात समझ में आ गई? अगर इसका मैथमेटिक्स आप समझना चाहते हो तो मैं समझा भी दूंगा। अगर आप कहते हो कि मैं इष्ट बल और कष्ट बल आप लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं, तो वो भी मैं अभी अपना लैपटॉप ऑन करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये यहाँ पे होता है। बात समझ में आ गई? आगे उसका बल कैसे मिलेगा वो भी हम बता देंगे। अब बात आती है कि जैसे शुक्र प्लैनेट है, यहाँ पे अशुभ है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे इसका कष्ट बल होगा, इष्ट बल नहीं होगा। सबसे पहली बात इसको समझना है। किसको समझना है? इस बात को समझ। अरे वो प्लैनेट एंटी है, लगन का एंटी है, तो तुम इसको यहाँ पे इष्ट बल थोड़ी दे सकते हो। इसको कष्ट बल दोगे तुम। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब तक आप षट बल का पूरा टोटल करने के बाद, जब आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, जब आप आगे चल के बहुत अच्छे विद्वान बनोगे, तब आप 1 सेकंड के अंदर अपने सॉफ्टवेयर में इष्ट बल कष्ट बल का मूल्यांकन निकाल के बाहर आ जाओगे। जब आपको आगे पता लग जाएगा कि ये प्लैनेट छठवें में है, इसका इष्ट बल कष्ट बल इतना है, तो ये इस जातक को इतने परसेंटेज हानि कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर इष्ट कष्ट बल बहुत ज्यादा है, बात समझ में आ गए, तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। अगर जो इष्ट बल है, अगर वो बहुत अच्छा है और वो इष्ट बल कम है उसके पास, तो फायदा उसको कम होगा। मान लो कि प्लैनेट की महादशा बहुत अच्छी लगी हुई है, आप कहते हो तेरी महादशा बहुत अच्छी लगी है, तेरा ये काम हो जाना चाहिए, और वो हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और वो उतने बल से वो काम नहीं होता, उतनी ताकत से वो काम नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता इतने बल से? तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। जीवन के अंदर कुंडली का सूक्ष्म निरीक्षण अगर आप करना चाहते हो, तो आपको इष्ट बल और कष्ट बल पे ध्यान देना पड़ेगा, साथ में षट बल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। षट बल के आधार से ये जो है वो बात निकलती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी मैंने ग्रुप में एक डेट ऑफ बर्थ भी डाली थी, एक फोटो भी डाली थी। हमारा एक जातक था जिसको मैंने कहा था तेरा एक्सीडेंट या तेरा ऑपरेशन होने के योग मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो 2 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। उस क्लाइंट ने मेरे को फोटो में पूरी डाली जो मैंने ग्रुप में शेयर की। बात समझ में आ गई? वो कुंडली मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए संग्रह करके रखी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने उसको कहां से पकड़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस ऐसे मेरे पास अभी 2-3 दिन में एक कुंडली आई, और उस कुंडली को मैंने जैसे देखा, जाता का मेरे पास जैसे बैठा, बैठते सार मैंने उसको बोला कि ये जो बंदा है ये इस समय वर्तमान बाहर नहीं है, और ये कौन से फंडे में फंसा, मेरे को ये बताओ। उसके बैठते सार कुंडली पे दृष्टि डालते सार मैंने ये बात बोल दी। तो आपको ये भी समझाऊंगा कौन सा प्लैनेट है, किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है, हमने कैसे उसको पकड़ना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और दूसरी बात आती है इसमें कि जैसे हमारे को अभी इन्होंने एक सवाल किया रजत जी ने कि राहु प्लैनेट क्या है। ठीक है, ये चैप्टर मैं अभी पूरा क्लियर करूंगा, लेकिन मैं राहु का छोटा सा आपको एक उदाहरण जो है भी समझा देता हूं मैं आपको, और दूसरी बात इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो राहु जो है कौन सी राशि में उच्च का होता है? तीन में। बात समझ में आ गई कि नहीं? सबसे पहली बात जो है कि 3 के अंक में बुध जो है उच्च का होता है। मान के पहली बात तो ये अक्सर बहुत कम मिलेगा, 1000 कुंडलियों में से 10 कुंडलियों में मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि जो राहु उच्च का सभी की कुंडली में मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि एक मैंने अभी आपको वो दे रखा है, चार्ट भी दिया हुआ है मैंने। वो चार्ट ये है कि जैसे ये लगन है, पूरे के पूरे 12 लगन है, तो ये 12 लगन है, इनके अंदर नक्षत्रों की प्लेसमेंट है जो मैंने समझाया कि वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा वैसी ही रहती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसका अर्थ क्या है कि अगर इसके अंदर कहीं पे भी राहु बैठता है जाके, तो जिस भी राशि में बैठेगा, सबसे पहले बात तो उसके गुण
उसके अवगुण जो भी है उसको अडॉप्ट कर लेगा, उसके प्रकार से हो जाएगा। पहली बात ये आगे समझ में। अब एक बात बताइए, अब इसमें एक बात और आती है। जब आपने राशि को देखा, आपकी बात समझ में आ गई कि ये इस राशि में राहु बैठा, और बैठने के बाद इसने जिस राशि में बैठा उसके गुण अडॉप्ट कर लिए, उस प्रकार से वो बन गया। बात समझ में आ गया। लेकिन बना कौन, बताइए कौन बना? जिस राशि से बैठा। हाँ, कौन बना? तन जो मेरी बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि राशि जो राहु जो है वो मान लो जिस राशि में बैठा, बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पे ये 6 है, मान लो यहाँ पे राहु बैठ गया 6 के अंक में बैठा, ठीक है। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ये राहु मैंने इसमें डाल दिया। अब राहु किसके गुण अडॉप्ट करेगा? सारे बृहस्पति के करेगा। अब कौन करेगा? राहु है राहु करेगा, नहीं बृहस्पति ही करेगा। राहु की मतलब राहु बृहस्पति के ऊपर अडॉप्ट करेगा। चंडाल तो बात की बात है, उनको क्या बोलूं क्या। अब इस बात को समझो, थोड़ा सा बुद्धि विवेक तीक्ष्ण करो। लक्ष्य ज्योति संस्थान का नाम उत्तर भारत में चलता है। इस बात को समझिए। आज तक अनेक विद्यार्थी जो हैं वो हमारे लक्ष्य ज्योति संस्थान से विद्या ग्रहण करके समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब इस बात को ये समझना है, जब मैंने ये कहा कि राहु जो है वो गुरु के घर में है, जहाँ पे बैठेगा उसके गुण अडॉप्ट कर लेगा। अब मैंने बोला कि राहु क्या है? आप बोलो छाया ग्रह है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसके अंदर जो मेरे 9 चरण हैं नक्षत्रों के, इसके हैं वो नक्षत्रों के हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मान लो यहाँ पे एक उदाहरण है, यहाँ पे एक उदाहरण है। मंगल का नक्षत्र बताइए कोई भी, बस है। मंगल का नक्षत्र बताइए कोई भी। ये हाल है तुम लोगों का, है? चित्रा नक्षत्र है एक उदाहरण। मान लो कि मंगल के नक्षत्र में है, हाँ चित्र, ठीक है। अब इस बात को समझिए, देख के अब इस बात को समझिए। मैंने इसीलिए यहाँ पे ड्रॉ करवाया पहले। तुम लोगों का बुद्धि विवेक नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ? मेरे को पता है जब से ज्ञान चलता है तो उसको समझने के लिए उसमें गैप नहीं चाहिए। अगर मैंने तुम लोगों को अपनी स्पीच को चलाते चलाते बीच में गैप दे दिया ना, उस गैप में तुम भटक जाओगे। बैठे यहाँ हो, पहुंच कहीं जाओगे। इसलिए मैं आपको बीच में गैप नहीं देता। उस सीरीज को, उस लड़ी को, ज्ञान की धारा को प्रवाह से मैं आप लोगों के आगे रखता हूँ, और उस ज्ञान के प्रवाह में आप लोगों को बिल्कुल बहा के ले जाने का प्रयास करता हूँ। बात समझ में आ गई? अरे जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे को बताइए मंगल का नक्षत्र कौन है? तो यहाँ पे बता तो गुरुजी, हम भी तो आप सामने खड़े थे, दीप उधर से रहा था। समझ गए? अब एक बात समझना, जिंदगी के अंदर एक रिसर्च दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। जब आप ये कहते हो कि राहु प्लैनेट जो है जिस राशि में बैठेगा उसके गुण अडॉप्ट करेगा। अब हम कहते हैं राहु जो है वो छाया ग्रह है, मैं मान गया। अगर गोचर में उस समय जातक की लगन कुंडली के अंदर वो जिस नक्षत्र में गया सबसे पहले तो उसने उसको अडॉप्ट किया। समझ गए कि नहीं? मानो मंगल के नक्षत्र में चला गया राहु, अंगार तो वो पहले बन गया, अब वो फिर चला गया गुरु की राशि में। अब उसकी काउंटिंग करनी है तुमने राहु की। पहले नक्षत्रों में, जिस नक्षत्र में गया गोचर, उसके बाद घर की, फिर राशि। वो पहले कैसे कर लेगा? जब भी तुमने अपने जीवन के अंदर राहु की परिभाषा को बाहर लाना है, राहु को ये देखना ये किसके नक्षत्र में है। ये बुध के है, खुद के है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बातों को समझना पड़ेगा ना इसमें, कि कहीं खुद के तो नहीं है, कहीं बुध में तो नहीं है, कहीं मित्र के तो नहीं है, कहीं शत्रु के तो नहीं है।
अगर वो खुद मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, खुद तो आधा गोला बन गया, अब चला गया गुरु के घर में, अब लगा लो हिसाब, 3 चीजों को जोड़ लो। बात समझ में आ गई। कई बार क्या होता है कि प्रेडिक्शन हम लोगों की असफल क्यों होती है, जब हम पूर्ण रूप से सूत्रों का उपयोग नहीं करते। ठीक है कि नहीं? तो आज मैं आपको इन सभी चीजों का ज्ञान प्रदान करूंगा। अपना